साल 2025 में WWE हमेशा के लिए बदल जाएगी और ये इसलिए मैं बोल रहा हूं बिकॉज मंडे नाइट रॉ जाने वाली है नेटफ्लिक्स के ऊपर। जी हां, ये सिर्फ एक बिजनेस डील या फिर टीवी डील से दूर जाने का WWE के लिए बहाना नहीं है। ये एक ऐसी डील है जो हमेशा के लिए चेहरा बदल के रख देगी WWE कंपनी का और फैंस को कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलने वाली हैं जो हम कभी सोच नहीं सकते थे कि वापस आएंगी WWE टेलीविजन के ऊपर। और हमको इंडिया में बैठे हुए अब मंडे नाइट रॉ कहां पे देखने को मिलेगी, हमारे पे क्या इंपैक्ट आ सकता है, उसको डिस्कस करेंगे और साथ के साथ कुछ मेजर चेंजेस जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूं कि WWE बदलने वाली है इन द ईयर 2025। तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहें गाइस। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो बिकॉज द कंटेंट विल जस्ट कीप गेटिंग बेटर। और सीधा शुरुआत करेंगे बिना कोई टाइम वेस्ट करे और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मंडे नाइट रॉ की डील है वो जनवरी 2025 से स्टार्ट होने वाली है जब रॉ मूव करेगी ऑफिशियली ऑन नेटफ्लिक्स। 31 साल तक मंडे नाइट रॉ जो है वो केबल टीवी पे रही यूएसए में और वहां पे 25 से भी ज्यादा साल यूएसए नेटवर्क पर बिताए। बीच में कुछ 5 सालों के लिए वो दूसरे नेटवर्क पर गए थे, पर यूएसए हैज बीन द होम ऑफ WWE मंडे नाइट रॉ। और ये बात कुछ लोग मजाक में ले लेते हैं, लेकिन भाई WWE मंडे नाइट रॉ यूएस की हिस्ट्री का सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग वीकली शो है टीवी के ऊपर, जिसको लोग इतने टाइम से टीवी पर देख रहे हैं। तो ये एक रिस्क भी हो सकता है WWE के लिए कहीं ना कहीं कि भाई वो नेटफ्लिक्स पे क्यों जा रहे हैं, पर इतने सालों से उनको आदत थी मंडे नाइट रॉ लोगों को टीवी पर दिखाने के लिए, क्या ये सारे लोग एडजस्ट कर पाएंगे या फिर नहीं। लेकिन एक बात मैं जरूर बोलना चाहता हूं कि WWE हमेशा इन चीजों में सबसे आगे रही है। जब WWE नेटवर्क लॉन्च हुआ था तब और कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स नहीं था यूएस के अंदर जो खुद का अपना स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बनाए। सारे अपना कंटेंट दूसरे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को सोर्स कर रहे थे, या तो कुछ कर रहे थे या बिल्कुल टीवी पे ही डिपेंडेंट थे, ऑनलाइन कहीं थे ही नहीं। लेकिन WWE ने खुद का एक नेटवर्क बनाया था। 999 जब सुनने को मिलता था कि भाई $10 2 महीने के और हमारे नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लो, तब WWE फर्स्ट कंपनी थी जिसने यूएस में मूव करा। और आज 2024 में ये अनाउंस करके कि हम 2025 में नेटफ्लिक्स पे जाएंगे, WWE सिर्फ यूएस में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहला ऐसा स्पोर्ट्स बनेगा, पहली ऐसी कंपनी बनेगी जो नेटफ्लिक्स पे कोई कंटेंट वीकली लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं। हम नेटफ्लिक्स को जानते हैं भाई शोज मूवीज देखने के लिए, जब मन करे जो जाके देख लो, लेकिन लाइव आपने कभी कुछ क्या नेटफ्लिक्स पे देखा है? मुझे याद है कि जेक पॉल और माइक टाइसन की जो फाइट है वो नेटफ्लिक्स पे आने वाली थी, पर वो डिले हो गई। लेकिन वो वन ऑफ फाइट है, कोई ऐसा शो नहीं आता नेटफ्लिक्स पे जिसको लाइव इसी टाइम पे कंज्यूम करने के लिए हर हफ्ते में नेटफ्लिक्स चलाऊं, ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है। तो एक बार फिर से WWE ने एंटरटेनमेंट की दुनिया को हिला के रख दिया है और उन्होंने सबको एक ऐसी चीज करके दिखाई जो बाकी सारे स्पोर्ट्स जैसे कि NBA या फिर MLB या फिर NFL, ये सारे स्पोर्ट्स सोच रहे थे कि हम एक पॉइंट पे करेंगे, WWE कह रही है रुको जरा सब्र करो, ये भाई हमने पहले ही कर दिया है। अब अगली चीज की मैं बात करूं तो ये एक मेजर चेंज गारंटी करती है WWE के लिए, बिकॉज नेटफ्लिक्स ने ऐसे ही नहीं $5 बिलियन दे दिए। भाई ये 10 साल की डील है जहां पे हर साल WWE को गारंटीड $500 मिलियन मिलेंगे। ये टीवी की तरह नहीं है कि रेटिंग्स नहीं आ रही तो नेटवर्क सर पे आके बज रहा है कि शो में कुछ ढंग का क्यों नहीं कर रहे, हम रिन्यू नहीं करेंगे, तुम्हें धमकी मिल रही है। अगले 10 साल WWE को कंफर्म हर साल $500 मिलियन नेटफ्लिक्स की तरफ से मिलेंगे और वो चिल कर सकते हैं ऑन नेटफ्लिक्स। सोचने वाले जो समझने वाले हैं वो इस बात को समझ जाएंगे कि एक्चुअली में WWE इज डूइंग नेटफ्लिक्स एंड चिल। लेकिन यहां पे भाई जो मेजर चेंज है वो क्या होने वाला है, प्रोग्रामिंग बदल जाएगी, स्टेजेस बदल जाएंगे, रोस्टर्स बदल जाएंगे और उस पर मैं आऊंगा। लेकिन उससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। पहली ये कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का क्या होने वाला है। अभी तक आप लोगों को पता लग गया होगा कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन फॉक्स से यूएसए पे मूव होगी, तो यूएसए पूरे तरीके से WWE को नहीं खो रहा और अगले 5 साल के लिए ऑफिशियली डील साइन हो चुकी है स्मैकडाउन की यूएसए नेटवर्क पे। लेकिन इससे बड़ा जो सवाल है, आप लोग बोलोगे भाई अमेरिका का क्या बता रहे हो, इंडिया का बताओ, तो मंडे नाइट रॉ हमें इंडिया में कहां पे देखने को मिलेगी। अब ये न्यूज आई डोंट नो आपको पता है या फिर नहीं पता है, लेकिन 2020 में WWE ने एक डील साइन करी थी सोनी के साथ 5 साल की, जो कि WWE के ब्रॉडकास्ट राइट्स को ऑफिशियली इंडिया में दिखा रहे हैं। और 2025 में वो डील हो जाएगी खत्म और अभी तक कोई ऐसा रूमर नहीं आया है जो हमें बताए कि सोनी इंडिया नेगोशिएट कर रही है एक नई डील WWE के साथ ऑन द ब्रॉडकास्ट राइट्स। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरी चीज के अंदर वो ये कि ट्रिपल एच ने इस बात को क्लियर कर दिया और बार बार वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं कि 2025 से 80% ऑफ द ग्लोब एक्सेस कर पाएगा WWE को नेटफ्लिक्स पे।
इसका मतलब ये है कि 80% ऑफ द ग्लोब पे नेटफ्लिक्स अवेलेबल है और अगर आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप WWE देख सकते हैं। लेकिन अब इंडिया में क्या होगा भाई, ये जो स्मैकडाउन की डील यूएसए नेटवर्क के साथ हुई है ये सिर्फ यूएस के लिए है, लेकिन बाकी कंट्रीज में स्मैकडाउन, NXT और WWE की सारी प्रोग्रामिंग सिर्फ नेटफ्लिक्स पे ही आने वाली है और इसीलिए इसको इतनी बड़ी डील बनाया जा रहा है, इसीलिए इसको इतना ज्यादा बड़े पैसों में जो सौदा करा गया WWE के साथ वो हुआ है, बिकॉज नेटफ्लिक्स सिर्फ मंडे नाइट रॉ यूएस में दिखाएगा, बाकी जगह सब कुछ दिखाएगा। और अगर 2025 में ब्रॉडकास्ट डील नहीं हो पाती सोनी के साथ रिन्यू, या फिर WWE ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं हम ऐसा करेंगे ही नहीं, तो एक्सक्लूसिवली इंडिया में भी WWE जो है वो नेटफ्लिक्स पर चली जाएगी। स्मैकडाउन, रॉ और बाकी सारी चीजें हमें अब नेटफ्लिक्स पे ही देखने को मिलेंगी। ये ऑफिशियल न्यूज नहीं है, लेकिन मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं, मुझे लगता है कि यही होने वाला है और ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है, बिकॉज जबकि नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी गाइज, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता दूं कि इंडिया में अगर नेटफ्लिक्स पे आने लग जाती हैं चीजें तो WWE का जो पैशन है, WWE का जो स्केल है वो इंडिया में इतना बढ़ जाएगा जो आपने कभी आज तक देखा नहीं होगा। नेटफ्लिक्स पैसा लगाती है, नेटफ्लिक्स के पास मार्केटिंग का बजट है। सोनी को हमने देखा है इतने सालों से वो WWE हाईलाइट कर रहे हैं, वो जो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, लेकिन आखिर करते क्या है वो WWE को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया में कुछ भी नहीं होता इंडिया के अंदर। और भाई इसीलिए मुझे ये चीज जो है वो काफी ज्यादा पैशन जो अंदर से है वो लेके आती है और इसी वजह से मैं कहता हूं कि दिस इज द ईयर ऑफ अनाउंसमेंट्स, तो आपको सिर्फ इंतजार करना है। लेकिन अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे। आप लोग कमेंट कर सकते हैं अगर आपके और डाउट्स हैं इंडिया के टेलीकास्ट को लेके, लेकिन भाई मंडे नाइट रॉ के चेंजेस जो होने वाले हैं वो कमाल कर देंगे। जो लेंथ है शो की उस पर पहले आते हैं, क्या 3 घंटे से 2 घंटे का ये शो हो जाएगा और क्या उसमें एड्स आएंगी? मैं बोलना चाहता हूं कि अगर WWE एड्स नहीं दे रही है कोई भी, तो भाई हमें डेफिनेटली जो है 2 घंटे का ही शो देखने को मिलेगा, बिकॉज 3 घंटे का शो तो बहुत लंबा हो जाएगा बिना एड्स के। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि नेटफ्लिक्स यहाँ पे एड्स नहीं दिखाएगी, हो सकता है WWE खुद की एडवर्टाइजमेंट्स डाल दे, लेकिन अगर एड्स हैं तो 3 घंटे के शो को मैं कम नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज जिस हिसाब से मंडे नाइट रॉ का रोस्टर होगा उस पॉइंट पे भाई 3 घंटे भी कम पड़ सकते हैं, इतना कुछ क्रिएटिवली दिखाया जा सकता है। अब एक चीज जो सबके दिमाग में है कि प्रोग्रामिंग में क्या चेंज आएगा, क्या एटीट्यूड एरा जैसी हमें वाइल्ड सेगमेंट्स देखने को मिलेंगी, क्या एज और लीटा का रिकैप होगा रिया रिप्ली और किसी के साथ, या लिव और डॉम के साथ, क्या ये सब चीजें अब देखने को मिल सकती हैं? और इसका जवाब है बिल्कुल हाँ भाई, देखने को मिलेंगी। WWE का जो मूव है नेटफ्लिक्स का वो सिर्फ एक रीजन की वजह से नहीं, मल्टीपल रीजंस की वजह से है, और वो अपने कंटेंट को इनहैंस कर सकते हैं। और टीवी पे रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं कि तुम्हें फैमिली फ्रेंडली ही रहना है, अगर तुम्हें कंटेंट दिखाना है लोगों को टीवी पे तुम ज्यादा नहीं दिखा सकते, पर नेटफ्लिक्स पे ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन इसके साथ मैं भी बोलना चाहूंगा कि ऐसा नहीं होगा कि पहली मंडे नाइट रॉ हो रही है और खून ही खून देखने को मिल रहा है, पागल हो गई WWE एकदम से पूरा चेंज कर दिया। आई डोंट थिंक ऐसा होगा। वो टेस्ट करेंगे धीरे धीरे कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, कैसे लोग सोशल मीडिया पे रिएक्ट कर रहे हैं, और क्या वो और मांग रहे हैं उस चीज को, या फिर वो कह रहे हैं ऐसा मत करो। और डेफिनेटली मुझे लगता है सुपरस्टार्स की जो वेल बीइंग है, जो हेल्थ है, जो सिक्योरिटी है, उसको WWE कभी भी किसी केस में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, तो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन मुझे लगता है जो मेजर चेंज हम देखना चाहते हैं वो विजुअल चेंज है, कि ऐसा लगे कि रॉ नेटफ्लिक्स पे आ गई है और वहां पे नेटफ्लिक्स पैसा लगाएगा। वहां पे मुझे लगता है WWE का प्रोडक्शन बजट और ज्यादा बढ़ जाएगा, बिकॉज मुझे लगता है कि जो सेट है, जो पायरो है, जो प्रेजेंटेशन, कैमरा वर्क है, कमेंटेटर्स की पोजीशन है, एंट्रेंसेस हैं, सब कुछ बदल जाएगा। मुझे लगता है कि बहुत ही अलग तरीके से प्रेजेंट करेगी WWE मंडे नाइट रॉ। अब डे 1 पे सारी चीजें कंफर्म नहीं होंगी, लेकिन धीरे धीरे चेंजेस हो सकता है हमें देखने को मिले। लेकिन अगर एक विजुअल अपील में पहले दिन ही डिफरेंस देखने को मिलेगा तो सारे उसके बारे में बात करेंगे जब रॉ नेटफ्लिक्स के ऊपर आएगी। अब इसके बाद बात करते हैं रोस्टर की, बिकॉज मंडे नाइट रॉ अगर नेटफ्लिक्स पे जा रही है तो कुछ ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो नेटफ्लिक्स बोलेगा भाई तुम लेके आओ, हमें व्यूअरशिप चाहिए, हमें ये बंदा चाहिए। जैसे फॉक्स ने डिमांड करा था दैट वी वांट रोमन रेंस, और रिसेंटली जो फैनेटिक्स की फैन फेस्ट चल रही है न्यूयॉर्क सिटी में, वहां कुछ प्रमोशन पोस्टर्स देखने को मिले कि रॉ ऑन नेटफ्लिक्स जनवरी में जाएगी, और वहां पे रोमन रेंस के साथ साथ पूरी ब्लड लाइन भी भाई एडवर्टाइज करी जा रही है। पॉल हेमन उस पोस्टर पे हैं, कोडी रोड्स उस पोस्टर पे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे स्मैकडाउन का जो रोस्टर है
वो उस पर भी हमें देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? क्या सारे स्मैकडाउन के अच्छे सुपरस्टार्स अब रॉ पे चले जाएंगे, स्मैकडाउन की बैंड बज जाएगी दोबारा, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई दोबारा एक ड्राफ्ट करेगी? क्या देखने को मिलेगा? मेरे हिसाब से या तो ये ब्रांड स्प्लिट को परमानेंटली खत्म कर दिया जाएगा, जिससे मैं एग्री नहीं करूंगा, बिकॉज बहुत सारे क्रिएटिव इश्यूज आ जाते हैं, लोगों को मौका नहीं मिलता। तो सेपरेट रखना तो बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ लोगों को यहां पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, उनको स्मैकडाउन पे ही रहना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि क्या स्मैकडाउन अब 3 घंटे की हो जाएगी 2 घंटे की जगह, और रॉ को 2 घंटे का कर दिया जाएगा? उसके बारे में कोई रिपोर्ट्स नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो देखना इंटरेस्टिंग जरूर रहेगा। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं, क्या मंडे नाइट रॉ का जो रोस्टर है वो स्टैक्ड होगा? सारे रोमन, कोडी, ऑर्टन, गुंथर, डेमियन प्रीस्ट, क्या ये सारे लोग एक ही शो पे आ जाएंगे? तो दूसरे पे जाएगा कौन? आखिर स्मैकडाउन की वैल्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसे गिराएगी तो नहीं। तो मुझे लगता है कि या तो रोस्टर स्प्लिट होगा, दोबारा अच्छे से बनाया जाएगा, या फिर इस स्प्लिट को पूरे तरीके से खत्म ही कर दिया जाएगा। और फाइनली इस टॉपिक पे आते हैं जो कि इस वीडियो का टाइटल भी था, कि डब्ल्यूडब्ल्यूई हमेशा के लिए बदल कैसे जाएगी इस नेटफ्लिक्स के मूव के बाद। मेरे हिसाब से ये जो चेंज है वो धीरे धीरे चीजों को बदलाव लेके आएगा। और जैसे कि मैं कह रहा हूं, डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत ज्यादा स्मार्ट तरीके से प्ले करती है, हिस्ट्री इस बात का प्रूफ है। अभी वो रॉ को नेटफ्लिक्स पे लेके गए, ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, स्मैकडाउन यूएस में भी चली जाएगी भाई नेटफ्लिक्स के ऊपर। तब तक आधी से ज्यादा दुनिया को नेटफ्लिक्स पे आदत हो चुकी होगी डब्ल्यूडब्ल्यूई देखने की, और फिर नेटफ्लिक्स डिसाइड करेगा कि कौन सी मार्केट्स में सबसे ज्यादा वैल्यू दिखती है, और वहां पे नेटफ्लिक्स भी प्रमोट करेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई को बड़ा बनाने के लिए। और उन मार्केट्स की अगर हम बात करें जो टॉप ग्लोबल मार्केट्स हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की, तो भाई उसमें नाम इंडिया का ना आए ऐसा हो नहीं सकता। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई हमेशा हमेशा के लिए इसलिए बदल जाएगी बिकॉज कुछ ऐसी चीजें जो हमने कभी नहीं सोची थी देखने को मिलेंगी, अब वो होंगी। जो एंट्रेंस, थीम सॉन्ग, प्रेजेंटेशन जो कभी नहीं सोची थी, अब वो देखने को मिलेगी। और जिस ग्लोबल स्केल पे ये बिजनेस को लेके चली जाएगी डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए, वो कभी किसी ने नहीं सोची थी। और मैं आपको ये बात पहले भी Q&A एक वीडियो में बोल चुका हूं कि अगले 5 साल के अंदर मैं एक प्रीमियम लाइव इवेंट इंडिया में हो तो एक क्लियरली देख सकता हूं, लेकिन वो चीज इस चीज के ऊपर डिपेंड है कि नेटफ्लिक्स का कंट्रोल आना चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यूई में इंडिया के अंदर। और ये सोनी वाली जो चीज है भाई मेरे हिसाब से अब खत्म हो जानी चाहिए, बिकॉज इतने सालों से इनके पास अपॉर्चुनिटीज थी, लेकिन आखिर इन्होंने किया क्या? तो आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे नीचे कमेंट्स में कि आपके हिसाब से रॉ ऑन नेटफ्लिक्स का ये मूव कितना इंपॉर्टेंट है और क्या बड़े चेंजेस हैं जो कि वो लेके आ सकता है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी तो डेफिनेटली मुझे बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।